सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस, जो कि आपका एग्जाम लगा हुआ है एएलपी का। तो पूरा टारगेट हमारा एएलपी का है, ठीक है। तो किस टाइप से लास्ट ईयर जो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछे गए थे, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसा बनाना है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपका ब्लड रिलेशन का है, तो देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं, ए बी का भाई है। तो यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है आपको, प्लस साइन किसको शो कर रहा है, आपका भाई को। तो भाई के लिए क्या यूज करेंगे अपन, प्लस, ठीक है। फिर ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो माइनस किसके लिए है, आपका बेटे के लिए, ठीक है। फिर ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो ये इंटू का साइन है वो किसके लिए है, पत्नी के लिए, ठीक है। फिर क्या बोला आपसे, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो बराबर साइन, तो बराबर जो साइन है आपका पिता के लिए आया सब है आपको। अब देखिए ये जानकारी हमने देख ली, फिर इसका आपको ये देखना होता है कि रिलेशन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो देखिएगा ए बी का, ए बी का, ए बी की, ए बी का, ऐसा है आपका। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस के लिए किसका यूज है, आपका बेटा, ठीक है। फिर बराबर है, तो बराबर किसके लिए, पिता के लिए बराबर हो जाएगा आपका। फिर गुणा है, इंटू है, तो इंटू किसके लिए, पत्नी के लिए आया। और प्लस किसके लिए, भाई के लिए। क्या ये बात समझ में आई, तो ये पत्नी के लिए हो गया, ये पिता के लिए हो गया, ये बेटा के लिए। अब देखिएगा पहले वाला दूसरे वाले का कुछ है, पहले वाला दूसरे वाले का कुछ है, तो पी क्यू का कुछ होगा, ठीक है। फिर क्यू आर का कुछ होगा, फिर आर एस का कुछ होगा, फिर एस टी का कुछ होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है ये बात। तो चलिए बनाते हैं, फिर क्या पूछा है फिर वो बताते हैं, ठीक है। तो P माइनस क्यू है, तो P बेटा है Q का, तो Q का बेटा कौन है, तो बेटे के लिए, क्लियर है बात। फिर आगे देखिए अब Q R का क्या है, पिता, तो ये क्लियर हो गया कि Q कौन है, पिता है, और किसका, R का, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिएगा R इंटू एस, तो R पत्नी है S की, तो R पत्नी है S की, तो ये S, तो यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ, क्लियर है ये बात। फिर देखिएगा क्या बोल रहा है, S प्लस टी, तो ये क्या हो जाएगा, S भाई है T का। अगर ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखिए आपसे मांगा क्या है, तो Q का S से क्या संबंध है, तो हमने आपको क्या सिखाया है, का को क्या पढ़ोगे, कौन, क्यू कौन है एस का, बस में क्यू कौन है एस का ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ एस है, एस की ये कौन है, पत्नी, पत्नी की ये कौन है, पापा, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, वाइफ फादर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। और आपका अगर देसी भाषा में बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे इनको, ससुर, ससुर तो आप बोलते नहीं हो, क्या बोलते हो, ये बहुत बढ़िया, पापा जी। पापा को पापा जी ना बोल के वहां वालों को जरूर आप पापा जी, नहीं भैया, वहां तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जी ना लगाएं, वहां तो जी बिना काम ही नहीं बनेगा, नहीं तो आपको फिर खाना नहीं मिलेगा, है ना पंडित जी, क्लियर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्या ये प्रश्न सबको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, चलिएगा चले, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, चलिए लीजिएगा, ठीक है। अभी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपका सेकंड। क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं आपके पास, 6 लोग, तो 6 लोग को बैठाना है आपको, क्लियर है, कितने लोग को बैठाना है, 6 लोग को बैठाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है आपका, बी जो है एक बार पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर जिसके बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी हो उसको बैठाना होता है। तो देखिए बी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ई एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्या स्पष्ट, देखिए यहां सबसे ज्यादा किसके बारे में जानकारी मिल रही है, ई के बारे में, और एक जानकारी स्पष्ट है ई की, क्या बोल रहे हैं, ई
एफ के बाईं ओर से, तो ये के से जो होता है पहले उसको बैठाते हैं। तो एफ के बोला है तो पहले एफ को बैठा दो, एफ यहाँ बैठ गया के बाईं ओर, तो एफ का बाएं कहाँ कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, तो ये पहला स्थान दूसरा स्थान ये बैठ गया। ये बात सबको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे देखो ई और सी का निकटतम पड़ोसी ए है, ए जो पड़ोसी है मतलब ए दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यही आएगा, तो ए आ जाएगा यहाँ पे और सी आ जाएगा यहाँ पे। ये बात सबको क्लियर हुई, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या बोला था देखिएगा, बी जो है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो डी के दाईं ओर बोल रहा है तो डी को बैठाना पड़ेगा यहाँ, और दाया इसका कहलाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो सब लोग बैठ गए अच्छे से, इतनी बात समझ में आई, सब लोग बैठे। अब क्या मांगे आपसे, बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है, तो बी के अनुसार एफ का स्थान बताना है आपको। तो देखिए बी के अनुसार एफ का स्थान बताना था आपको, तो ये क्या कहलाएगा आपका। तो ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में भी कई बार देखते हैं कि ऐसे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा ठीक होगा। तो बाएं से दूसरा तो है नहीं, ये बाहर, दाएं से तीसरा भी नहीं है बाहर, ठीक बाएं, क्या बोल रहा है, ठीक बाएं। तो क्या ठीक बाएं है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन सी। क्या ये प्रश्न समझ में है आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट, चलिए अब ये न्याय निगमों का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का, बनाएंगे कि बनाएं, चलिए बनाइए जल्दी। तो चलिए देखिएगा अब क्या कह रहा है आपसे, सभी पौधे क्या है, पेड़ है, और सभी पौधे प्राणी है। तो जब भी इस टाइप का अगर आए तो डायग्राम आप ऐसे बनाइए, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे बीच में कौन आ जाएगा, पौधे, तो एक तरफ और एक तरफ, ठीक है, आ रहा है, ये तरफ क्या जाएंगे, प्राणी। तो निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, सभी गेंडे पौधे हैं। क्या ये संभव है, कुछ वाली बात होती तो हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो पहले वाला जो आपका निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, कुछ प्राणी गेंडे। तो देखो हम आपको बता दें, सभी में कुछ वाली कंडीशन सही हो जाती है, समझ में आ रही है। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ओनली सेकेंड पढ़ो। क्या ये समझ में आया आप लोग को, ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा अब क्या बोल रहे हैं, यदि शब्द, शब्द क्या है, R E A L I S M के प्रत्येक स्वर को, एम क्यों लिखा भैया, रुको जरा समझाने तो दो। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिए जाए, किसको बोला है वो आपसे, तो स्वर कहाँ कहाँ है, ऐसे ही। तो ई का क्या होता है, बी और हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, तो आर का क्या होगा, एस, एल का, एस का, और एम का, ऐसे कुछ होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, समझ में आ रहा है। तो सही क्रम होता है ABCD, उसका विपरीत क्या होगा, ZXY ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो लेटर है उसके हिसाब से विपरीत क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, T आएगा, T के बाद S, S के बाद N, N के बाद फिर J आएगा, फिर F, फिर क्या ये विपरीत क्रम में सेट हो गया, क्या ये बात समझ में आई। फिर आपसे क्या बोले हैं, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से, तो ये कहलाता है बायां, क्या कहलाएगा ये, और ये कहलाएगा दायां। ये बात तो सबको पता है, बाएं जाएगी। तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर, कौन सा स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
तो यही आपका क्या बनेगा आंसर। क्या समझ में आया? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। सबको क्लियर हुआ है? चले आगे, चलिए। अब ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा चलन में है। जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार x और y चिन्हों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प रखें। ठीक है, तो देखिएगा क्या है प्रश्न आपके सामने। x अनुपात 679 समानुपात 864 अनुपात y। यही प्रश्न है आपके सामने। x और y का मान हमें कहां से रखना है? ऑप्शन से उठा के रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो x का मान कितना दिया हुआ है? 812 दिया हुआ है, और y का मान कितना दिया हुआ है? 700। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या इनका अंतर। अंतर से बात नहीं बनेगी तो फिर और कुछ देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है आपका अंतर। तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, और फिर अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, 10 में 7 जाएगा तो 3, और 7 में से 6 जाएगा तो 133 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक इसी तरह से हम यहाँ अंतर देखते हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा भाई? 108 आया। क्या अंतर समान है? नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन बी उठा के। किसको उठाएं? ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? एक्स का मान 825 है और 718 है। तो देखिएगा पहले इनका अंतर देखिएगा कितना आ रहा है? 146। यही आ रहा है, सभी लोग को आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ इनका अंतर, तो देखिए 14 में से 8 गया तो 6। ठीक है ना? फिर यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, और 8 में से 1 गया तो सॉरी 8 में से 7 गया तो 1 आया। तो क्या हो गया? 146 यहाँ भी मिला हमें और 146 यहाँ भी मिला, तो दोनों तरफ मान बराबर मिल गए। तो मतलब ये जो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन। फिर आगे निकालने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी बनेगा इस टाइप का पैटर्न। ठीक है, चले आगे, चलिए। अब देखिए अब जिन्हें नंबरिंग का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो इस आंसर को जल्दी से बना लेंगे। देखिएगा ध्यान से देखो, बात तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर आप नजर मारे तो देखिए पहले यहाँ पे देखिएगा ये जो पहला लेटर है चारों ऑप्शन का कैसा है? अलग अलग है। और जब चारों ऑप्शन के लेटर अलग अलग हैं आपके, तो आप देखिएगा यहाँ पे इस बी का मान कितना होता है? 2, एफ का 6, 10, 14, 18। तो कुछ समझ में आ रहा है आपका? 4 4 बड़ा है तो 18 और 4 कितना होता है? 22। अब 22 किसका मान होता है? बी का। तो बी है क्या ऑप्शन में? तो आंसर हो जाएगा क्या? तो पूरा हल करने की जरूरत आपको नहीं है। क्या बात समझ में आ गई सब लोग को? कोई ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा है? सबको आ रहा है? चलिएगा, बनाइए इसको। बना रहे कि हम कराएं? तो जल्दी बनाइए फिर इसको। चलिए देखिएगा आप क्या कह रहे हैं वो आपसे, ध्यान से देखो सब लोग। 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो डी कौन से नंबर पे है? पहले, दूसरे और तीसरे। और डी के ऊपर कितने हैं? 2 3 4। ऐसा कुछ कहा गया है क्या? ठीक है, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। तो क्या कंडीशन दे दिया है? एफ और ए के बीच ऐसी भी स्थिति बन सकती है और दोनों स्थिति बन सकती है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, जी और ई के बीच
क्या बोल रहा है आपसे, जी और ई के बीच में कितना है, 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है और दोनों कंडीशन बन सकती है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे हुए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। बी को कहाँ रखा गया है, तो देखिएगा एफ हमारे पास था यहाँ पे, बी कहाँ रखा है, या तो बी यहाँ आ जाएगा या तो बी ऐसा आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ई यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, डी के, ई डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ई को कहाँ रखना है, डी के ऊपर। तो देखिएगा कुछ अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? ई को क्या रखना है, डी के ऊपर। ठीक है, तो कहाँ रखते अपन, ठीक है, ई को डी के ठीक ऊपर स्थान पर रखा गया है। और यहाँ पे क्या केस था अपने पास, 4 लोग। तो देखो इन चारों को उठा के यहाँ रख दें, क्या रख सकते हैं, ये सीधे सीधे उठ के आ रहे हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे अगर इसके अनुसार रखते हैं तो यहाँ कौन आ जाएगा, बी, यहाँ एफ, यहाँ पे ए, यहाँ पे, तो देखो क्लियर है। अब बचा कौन, तो देखो ये देखो जी और ई के बीच में कितने लोग, तो 1 2 3, तो यहाँ कौन आ जाएगा, जी, तो यहाँ आ जाएगा सी। क्या सब लोग बैठ गए हैं, देख पाए आप? ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई कंडीशन अपनी फुलफिल ना हुई हो, तो शुरू से पढ़ते हैं और एक बार मिलाते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला था, डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, ये कंडीशन सही हो गई अपनी। फिर ये वाली देखिए, एफ और ए के बीच केवल एक, तो एफ और ए के बीच में एक, ये भी कंडीशन भी ठीक है। फिर क्या बोला गया है, जी और ई के बीच में केवल 3 लोग, तो जी और ई के बीच में 1 2 3, 3 लोग हैं, ठीक है ना। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो देखो बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ई डी के ऊपर किसी एक स्थान पर है, तो देखिए है क्या, तो कुल मिलाकर हमारी पूरी कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई है। अब आपसे क्या बोला है, ई और सी के बीच कितने बॉक्स हैं, ई और सी के बीच में, तो देखिए ये बॉक्स कौन सा है, ये, और ये बॉक्स, तो टोटल कितने हो गए, तो और यही पूछा गया था आपका, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। सभी को समझ में आया, बताइए भाई, क्लियर है? चलिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है अपन ने, बनेगा। तो क्या बोल रहा है, सभी मछलियां क्या है, मछली को एम से शो कर देते हैं, पक्षी को पी से। आया कुछ, रंग क्या बोला, सभी पक्षी क्या है, जानवर। क्या डायग्राम ऐसी बनेगा, कोई दिक्कत? तो क्या बोल रहे हैं निष्कर्ष में, पहला सभी जानवर मछलियां हैं, तो देखिए सभी जानवर मछली है क्या, कुछ बोला होता तो हो जाता, नहीं सभी बोल रहे इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो है क्या, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या समझ में आया आपको, कहीं कोई दिक्कत? बनेगा आपका ये, क्या बोल रहे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं, तो 4 में से 3 में संबंध है और एक हटके है। तो देखिएगा यहाँ पे जब भी इस टाइप का पैटर्न आता है तो हमेशा ज्यादा कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि वैसा होगा ही, लेकिन ज्यादा कर क्या होता है कि आपको पीछे से बनाना होता है और सीधे आंसर आ जाता है। तो देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि नंबर लिख दे रहे हैं, तो आपको देखिएगा ओ का मान कितना होता है 15, एस का मान और एल का मान 12, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एफ का मान 10 और ये कितना हो गया 3।
फिर एच का मान 22, 16 दिख रहा है, और एच का मान 8, 5। तो देखो हमने क्या बोला है कि हमेशा क्या है, पीछे से बनाइए, अगर पीछे से बात ना बने फिर आगे बीच में देखिएगा। तो देखो यहाँ पे देखो कितने का अंतर दिख रहा है, 7 का। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया कि 3 में संबंध किसका, ए में संबंध है, बी में संबंध है और डी में। जो सी है वो हट किया, जो हट के भैया आपका क्या है, आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबको समझ में आया तरीका? कहीं कोई दिक्कत बताओ भाई, आया? चलिए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हमने नए तरीके से आपको सिखाया इसको। तो बनाएंगे कि बनाइए। चलिए देखिएगा, वृंदा बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है। तो देखिएगा इस पैटर्न को अपन कैसे बनाते हैं, एन ई डब्ल्यू। क्लियर है बात? पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर, कितना? तो यहाँ दिख रहा है पश्चिम कहाँ लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। जो डब्ल्यू है 19 किलोमीटर चलती है, यहाँ तक क्लियर। फिर इसका क्या बोल रहा है, फिर वह बाईं। अब यहाँ अपने आप को रख लीजिएगा, तो बाएं कहाँ कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा, ठीक है। तो बाएं ये आया आपका, कितना बोला है, तो बाईं ओर कितना, 22। तो ये 22 लिख दीजिएगा, क्लियर है। फिर बाईं ओर, तो ये बायां ये कहलाएगा, ये 25। फिर अंतिम बार वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और कितना चल रही है, 22। क्या ये बात समझ में आई? फिर बिंदु पी पर रुक जाती है, बिंदु ए पर दोबारा, ये सब ध्यान देखिएगा, दोबारा बोले, पुनः बोले, वापस बोले, सबका मतलब एक ही होता है। पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक, बस क्लियर है। यहाँ देखो सबसे पहले, तो देखो नॉर्थ का साउथ अपोजिट होता है और ईस्ट का वेस्ट, मतलब उत्तर का दक्षिण और पूरब का पश्चिम। तो देखो ये 22 लिया हुआ है और ये 22 अपोजिट है, करे आएगा, क्लियर है। इसको घटा देते हैं, जय घटा दो, जय काट दो सेम। अब यहाँ देखो इनका अंतर लीजिए, कितना है, 6। कितना है अंतर? तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरे आंसर में कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये दोनों तो बाहर हो गए। अब बात यहाँ ये फंस गई कि पूर्व आएगा कि पश्चिम आएगा। तो हमने बोला जब पुनः शब्द बोले, जब दोबारा शब्द बोले, जब वापस शब्द बोले, बात समझ में आ रही है? कौन सा शब्द, वापस या दोबारा, ठीक है। ये शब्द जब भी आएगा तो हमेशा छोटा मान जो होगा उसकी डायरेक्शन को लेगा, उसकी दिशा को लेगा। तो देखो दोनों में छोटा कौन है, आ रही बात में? तो दोनों में छोटा 25 छोटा कि 19? तो 19 की दिशा कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगा, आया क्वेश्चन में? तो 6 किलोमीटर पश्चिम। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। सबको क्लियर हुआ? ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा, आंसर। चले नेक्स्ट में, चलिए बनाइएगा इसे अच्छे से। अभी बनाया हुआ है आपने इसको, तो बनाए इसको। तो कहाँ देखना है अपने को, तो ये मान कितना है, 14 और ये मान 19, देखा सबको? ये मान कितना है, और ये 13, ये 18, ये 21 और ये 25। तो देखो भाई सब लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे 14 5 8 5 13 5, तीनों में 5 चला। अब यहाँ पे देखो 21 4, यहाँ पे कितना चला, 4, 3 में 5 चला है, यहाँ पे 4 चला, तो हट के कौन सा हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आया सबको समझ में? अब देखिए पहले, यदि शब्द ये पूरा लिखा हुआ है आपके पास कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, इससे बाद वाले अक्षर से, सुनो तो भैया,
और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया है। स्वर को बाद वाले से और व्यंजन को पहले वाले से। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से, कौन सा दाईं ओर से छठे स्थान पर आएगा। अब इसे आपको एग्जाम हॉल में पूरा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर बदलने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है, ये करना है कि वो बोला क्या है। दाईं ओर से छठे स्थान पर कौन से, तो ये कहलाएगा बायां, ये कहलाएगा दायां। दाईं ओर से छठवां देखेंगे पहले, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो छठवां कौन सा आ गया, यू आया। तो यू क्या आपका स्वर है कि व्यंजन, स्वर। स्वर में बोला अगले, तो स्वर का अगला क्या हो जाएगा, तो यही तो आंसर होगा आपका। क्या समझ में आया। तो वी है कहीं, तो ऑप्शन बी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। पूरा करके बताएंगे, समझ में आ गया सबको, सबको क्लियर है। चलिएगा लीजिएगा, देख पा रहे हैं हम लोग। अब आपको अच्छे खासा अगर अल्फाबेट का नॉलेज है, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने अच्छे से करा है, तो ये बहुत इजीली बना ले जाएंगे। तो वो जेड का अपोजिट क्या होता है, और एक्स का आया, और फिर यू का एफ, एस का एच, यही होता है। तो पी का क्या होगा, पी का होगा के, और एन का एम। आ गया किलोमीटर है किसी में, तो ऑप्शन ई के एम। क्या समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइए इसका जल्दी। ये ऑप्शन आएगा, बहुत महंगी सीरीज थी क्या, देखो यहाँ पे 6 8 6 8 6 8 6, ठीक है। ये 156 लॉजिक देखिएगा क्या है, पहले देखिएगा, देख पा रहे हो आप लोग। 26 था, 36, तो पहले 26 से 36, फिर 36 से 66, तो यहाँ कितना, ऐसे ही है ना। देखो भाई पहले कितना, तो प्लस 10, फिर कुछ समझ में आया। देखो 10 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 10 दिया, 30 दिया, आया कुछ में। तो 90 जोड़ोगे 66 में, तो कितना जाएगा, 156। क्या समझ में आया, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा 156, ऑप्शन ए। कोई ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा है, सब में आया कुछ। यहाँ से भी वैसे जोड़ेंगे तो वैसे ही आएगा। 30 के बाद कितना जोड़ रहा है आपका, 90, ठीक है। ऑप्शन डी। देखो भैया हमने आपको पहले ही बोला है, हमेशा किसको फोकस करना है, लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले को देखो, यहाँ एल है, यहाँ के है, यहाँ आई है, यहाँ जे। चारों लेटर कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो हम सीधे पीछे वाले को फोकस करते हैं। ये कितना है, 8, ये 15, 22, चाहे इसको आप 3 बोले, चाहे आप इसको 29 बोले। हमने आपको समझाया है 26 तक जेड होता है, 27 का मतलब होता है ए, 28 का मतलब होता है बी, और 29 का मतलब होता है सी। तो देखो यहां से कुछ समझ पाए, 8 + 7 कितना हुआ, 15, 15 और 7 22, 7। अब 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 7 होता है 36। तो 36 बोलने का मतलब, 36 कैसे बनता है आपका, 26 + 10। 36 को कैसे बोल सकते हैं, 26 + 10। तो ये 10 क्या होता है, जे होता है। आ रही बात समझ में, चाहे 36 बोले चाहे 10 बोले, कहलाएगा क्या आपका जे। तो आपका जो, और ऐसे भी आप कर सकते थे, जो सी था, सी का मान 3 होता है, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 बोले तो जे। तो जे है आपका, तो आंसर हो जाएगा क्या, डी। आया कुछ समझ में, तो आंसर क्या आएगा आपका, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। चलिए लीजिएगा,
आपको पता है ये लगातार भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के पैटर्न के। ठीक है, तो देखिए यार ये बहुत आसान पैटर्न होता है। सबसे पहले दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा आपको, दिख रहा है क्या? तो जो जो कॉमन दिख रहा है उसको अलग कर दीजिए। आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, ठीक है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे है। अगर ये तीन लेटर कॉमन है तो तीन अंक भी कॉमन होंगे। तो देखिएगा तीन अंक कौन से कॉमन है? 3, फिर 5, 4, ये अलग कर दिया अपन ने। अब यहाँ कौन सा लेटर बचे? तो एफ का कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है? तो ई का कोड, तो क्या पूछा है? ई का, तो ई का क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी। क्या बातें समझ में आई आप लोग को? ऑप्शन सी। सबको क्लियर है ये? चले आगे, ये लो बनाइए। ऑप्शन ए बना सबसे? तो देखिएगा अब ये देखना है कि 346 किससे संबंधित है, फिर आपको ये देखना है कि 9 से आएगा। तो देखिएगा, तो पहला ऑप्शन ही हम देख रहे हैं, कौन सा? पहले ही ऑप्शन देख पा रहे हो आप कि x का मान कितना है? तो 7 है। तो देखो हम पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, किसके अनुसार? पहले ऑप्शन के अनुसार। देखो 7 है, तो 7 का क्या करना है आपको? तो 7 का क्यूब कितना होता है? और प्लस क्या करना है हमको? तो 346। क्या दिख रहा है आपको? क्या ये बात समझ में आई? ठीक इसी तरह से या 9, तो 9 का क्या करना है आपको? 9 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 9 का क्यूब कितना होता है? और 3 जोड़ेंगे तो 700, ऐसे ही। सात 732। तो दिख रहा क्या कहीं? तो ऑप्शन ए क्लियर है, तो बनेगा ये सब, आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। चले आगे, चलिए बनाइए। चलो देखो अब इसको क्या बोल रहे हैं आपसे, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब किसको देखना है आपको? प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या हो। ऐसा मांग रहे क्या आपको? ठीक है, तो पूरा फोकस किस में करेंगे अपन? प्रतीक में, ठीक है। तो देखिए अब ये प्रतीक है, इसके आगे सम संख्या, इसके पीछे नहीं, ये भी, और ये इसके पीछे आगे नहीं है, तो ये दोनों प्रतीक कोई काम की नहीं। ये प्रतीक है, इसके आगे पीछे नहीं है, इसमें भी ऐसे ही है, ये सब प्रतीक कोई काम के नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बात नहीं बन रही। अब ये जिसकी तलाश थी वो मिल गया, तो ये हुआ 1, और ये वाला भी कोई काम का नहीं। तो ऐसे कितने मिले? 1। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या समझ में आया ये पैटर्न आपको? तो आंसर क्लियर है ये? चलिए तो बी आ रहा है सभी का। तो देखिए आपके कहे अनुसार मान ले रहे हैं इतना कि आप बी बोल रहे हैं तो हम बी लेके चल रहे हैं, और नहीं हुआ तो फिर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपके कहे अनुसार बी, तो इसमें क्या करना रहता है आपको? ये जो दिया रहता है इस ऑप्शन को उठा के इसको बनाना होता है और सेटिस्फाई कराना होता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिएगा अब सुख चैन बोल रहे हैं बी, तो मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे तो 21 × 4 प्लस, अब यहाँ पे 84 है, तो जहाँ 84 है वहाँ क्या रख देंगे? 42, तो ये 42 रख देते हैं और 7, ठीक है, इंटू 2, फिर माइनस 15 × 5 प्लस, अब जहाँ 42 है, एक 5 कहाँ गया? फिर आपका 42 गया है बराबर में 105, ऐसे कुछ है। तो चलिएगा कर दे सॉल्व। 21 का गुणा 4 से करेंगे तो ये 84 हो गया,
फिर तो 42 में 7 6 और 6 2 नहीं, सीधे 12 लिख दे। ये 12 माइनस 15 का 5 गुणा हुआ तो 75 और बराबर में, ऐसा है सब क्वेश्चन में है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 84 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 96, ठीक है ना। अब यहाँ देखो माइनस का कितना है 75 और ये 84, ठीक है। तो 84 में से 75 घटाएंगे तो 9, तो ये प्लस का 9 बराबर में 105। तो 105 यहाँ जोड़ने में कितना आ रहा है, तो 105 बराबर 105। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, दोनों बराबर हैं, तो मतलब जो हमारे सुक्खू साहब हैं उन्होंने सही चयन किया है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। सबको क्लियर है ये पैटर्न, चलिए। अब 7 व्यक्ति क्या कह रहा है आपसे, बी सी डी ई एफ जी और के सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उनका मुख कहाँ है, उत्तर की ओर, ठीक है। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्या कह दिया आपसे, बी के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, थोड़ा 7 है और एक पोजीशन क्लियर कर दिया, तो आधे इस पार तो आधे उस पार, ठीक है। तो 1 2 3 ये बीच में हो गया बी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। तो जी अगर यहां बैठेगा तब तो उसका दाएं पे केवल के बैठेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है। जी और के, सॉरी, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी बैठा हुआ है, तो 1 2 3, तो डी यहां बैठ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां से इस लाइन का मतलब समझिएगा, ध्यान से देखो अच्छे से भाई सब लोग। सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन, अब लेकिन शब्द आया, लेकिन हमेशा किसको लेता है, दूर वाले को। अगर यहां से लेकिन चलना चालू करेंगे अपन, तो एफ है और सी है, तो पहले क्या लिखेंगे, सी। तो यहाँ लेकिन की जगह किसको रिप्लेस करना है आपको, सी को। सी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो देखिएगा, क्या सी यहां बैठ जाएगा, ठीक है। सी किसके दाईं ओर है, और एफ के बाईं ओर। क्या देखो कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रही है, देखो ये ई का क्या कहलाएगा, दायां, और ये एफ का बायां कहलाएगा। क्या जैसा कहा गया है वैसे बैठा है सी। क्या सब कुछ क्लियर हुआ आपको। अब आपसे क्या बोला है, ई और एफ के बीच में, ये ई है और ये एफ है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 लोग बैठे हैं, तो यही पूछा गया था। तो आंसर क्या जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया, चलिए। तो देख पा रहे हैं आप एक निश्चित कुल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले दोनों में देखिएगा, यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है, और एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है, और बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पी यहाँ, ठीक है। अब जिस तरह से ये लेटर कॉमन है वैसे नंबर भी कॉमन होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 4 6 यहाँ दिख रहा है, तो 6 4 यहाँ पे भी दिख रहा है, और 8 यहाँ पे भी दिख रहा है। अब क्या पूछा है, तो टी का पूछा है, तो टी का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, चलिए। अब क्या बोला है आपसे, आई का अर्थ प्लस, तो 38 प्लस फिर आपका 3, जे का अर्थ गुणा तो 4, फिर एल का अर्थ माइनस, फिर 16, के का अर्थ भाग, तो ये 2। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, आई, तो आई का अर्थ क्या है, +11, बस
हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। तो 38 3 चौको 16 में 2 से भाग देंगे तो प्लस 11। तो 38 और 12 कितना हुआ 50 और 11 में से 8 गए तो 3 तो प्लस 3 50 और 3 53 आया कुछ। देखो 50 में से 8 गया 42 42 11 53 तो 53 ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। समझ में आया ये पैटर्न। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ आपको आंसर देना है। क्लियर है ये बात। तो देखिए यहाँ पे एप का क्या लिख रहे हैं यू, तो एप का अपोजिट होता है यू। फिर आई का अपोजिट क्या होता है एन का एम, डी का, फिर बी का वाई, ई का वी, एन का एम, टी का जी। तो हमें क्या समझ में आया अपोजिट वाला मामला। ठीक है, जिस तरीके से इनमें रिलेशन है उसी तरह से यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए एप का बी होता है क्या नहीं होता, तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। एच का एस, ई का वी, आर का आई, ओ का एल, क्या यहाँ एच का एस होता है, ई का, आर का, ओ का एल। तो ये वाला हो जाएगा क्या आपका सही लिखा हुआ है ऑप्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। क्या समझ में आया सब लोग को। क्लियर है ये। यदि 9.6 रेशो क्या है आपका, तो क्या ये ऐसा लिखा हुआ है क्या। देखिए 16.8 ये समानुपात मतलब बराबर। ठीक है, ये 18 आया। तो देखो ध्यान से ये पॉइंट से आया, तो 6 तिया कितना होता है आया, और 16 छक्का 8 दूनी 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 का गुणा 3 से कर दीजिए 63 बटे में 2 ले लीजिएगा, तो भाग दे दीजिएगा 21 पॉइंट है क्या ऑप्शन में। क्या समझ में आया आप लोग को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात सबको। चले आगे, चलिए बताइए इसका आंसर। देख पा रहे हैं यू पी टी क्यू को क्या लिख रहा है वो ओ जे एन क्यू ये लिख रहा है। तो देखो यू का मान कितना होता है 21, टी का 16, टी का क्यू का 17, 15। तो क्या समझ में आ रहा है -6 हो रहा है। तो जब हमें ये पता चल गया कि इसमें करना क्या है, तो क्या पूछा गया है एन का मान कितना होता है 14, आई का मान 9, एम का मान 13 और जे का मान 10। अब आपको ये नहीं करना है कि एन लिखो फिर 14 लिखो फिर आई लिखो फिर 9 लिखो फिर एम लिखो 13 फिर जे 10, ऐसा नहीं, डायरेक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, अब इसमें से 6 घटा देना है। कितना घटाना है आपको, तो 14 में से 6 गए तो 8, फिर 9 में से 6 गए तो 3, 13 में से 6 गए 7 और 4। आर किसका होता है एच का है, कुछ ऐसा कुछ इसमें आ रहा है। क्या समझ में आया। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है भाई। चलो सीरीज का पैटर्न है आपका। तो देखिएगा यहाँ पे 3 तो सब में कॉमन है, तो 61 में से 48 हो गया तो 13, फिर 13 13 13 ये चल रहा है 13 का पैटर्न चल रहा है। तो 13 घटाइएगा क्या लाइएगा 296 है क्या ऑप्शन में। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है ये।
चलिए देख पा रहे हैं आप। ठीक है, अब आप उसे फूफा के बारे में कह रहे हैं। फूफा फूफा कैसे होते हैं? 3 13 9 18 करते हैं? नहीं, ऐसा है। फूफा का अगर मूड खराब हुआ तो फिर पूरी शादी ब्याह क्या हो जाएगा? डरा कतरा रह जाएगा। नहीं, इसलिए फूफा को क्या करो, मना के। आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, जी यहाँ है, जी यहाँ पे है, और टी। ठीक है, तो लेटर कॉमन है तो नंबर भी कॉमन होंगे। तो 2 2 4 4 9 9 7 7। क्लियर है? तो यहाँ क्या बच गया है? ओ, ओ का एक हो गया, और यहाँ पे तो फूफा 3 13 कर रहे हैं। नहीं, तो ऑप्शन आया है समझ में? बनेगा ये पैटर्न। चलिए देखिएगा यहाँ पे अब, यदि क्या बोल रहा है 18/24 बराबर में 24/22। क्लियर है? जब एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आता है तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि रीजनिंग है कि मैथ्स का है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे, तो 6 का पारा बनता है क्या? तो 6 तिया, तो 8 चौको। क्या समझ में आया आपको? है ऑप्शन में? तो क्या जाएगा आंसर? ठीक है, बनेगा ये? बनाइए। चलिए देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे। देखिएगा KBWG ऐसे ही है, तो MZZG। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है यार? इसका, अब इसका देखो, आपने 2 भी पढ़ा है और 26 2 28। समय समय पर कैसे यूज करना है ये आपसे आना चाहिए। जेड का मान, डब्लू का 26 और 10 7। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिएगा 11 फिर 13 28 26 ऐसे हुआ है। फिर यहाँ देखिए 23 और 10, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जैसा यहाँ हुआ है ठीक वैसा कहाँ करेंगे? जो पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है? STIX। तो एक्स का मान कितना होता है? 19 20 9 24 ऐसे होता भैया। तो पहले क्या करना है? फिर -2, फिर +3, फिर -3 ऐसे करना है। तो करें क्या बताइए? 19 और 2 कितना होता है? 21। 21 किसका मान होता है? ये हो गया। 20 में से 2 गया। 18 किसका मान होता है? ये R हो गया। 9 3 12 L का मान हो गया। 24 में से 3 गया 21। तो ये मान देखो कहीं दिख रहा है? किसमें दिख रहा है? URLU दिख रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन। ठीक है, जबकि आंसर एक ही से आगे था, यू से ही। क्लियर है? समझ में आया? तो एक प्रश्न और कर लें क्या? बताइए। बहुत बढ़िया, करेंगे इसको। बनाइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है? A + B। तो प्लस किसको बता रहे हैं? ठीक है, माँ को, फिर माइनस, फिर इनटू, ठीक है, और डिवाइड, भाग किसको? पिता को। ठीक है, और हैज किसको बता रहे हैं? बेटी को। चलिएगा बस रिलेशन चेक कर लीजिए एक बार कैसा है। तो देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ सेम है क्या? ए बी की, ए बी का, ए बी की, ए बी का, ए बी की, मतलब आपका फॉरवर्ड रिलेशन। ठीक है, तो मतलब ये जो पहला वाला रहेगा हमेशा क्या? दूसरे वाले का कुछ ना कुछ।
ऐसे ही पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो पहले हैज दिया हुआ, हैज किसका है? बेटी का। जिनसे नहीं बनता वो लिख लिया, जिनसे बनता है इस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनटू किसके लिए बोला है? पत्नी के लिए, ठीक है। आया डिवाइड, भाग किसके लिए बोला है? पिता के लिए, ठीक है। और इनटू इतनी है, खत्म। ठीक है, तो क्या मांगा है कि आर का टी से, तो हम का को क्या पढ़ते हैं कि आर कौन है टी का, ऐसे ही पढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आइएगा अब रिलेशन बनाते हैं। देखो क्यू बेट, अब ये जो है क्यू किसकी? आर की, फिर आर किसका? पी का, फिर पी के का, फिर के टी का, ऐसे ही रहेगा। तो आइएगा वन बाय वन करते हैं अपन। तो क्यू बेटी है आर की, तो आर की बेटी कौन है? ऐसे ही कहा गया है, कोई दिक्कत? फिर आगे देखिएगा। तो क्यू का रूल खत्म हो गया। अब आर पत्नी है पी, आर क्या है? तो पत्नी है किसकी? पी की। तो विवाह क्या हो गया? विवाह संपन्न हुआ। इतना समझ में आया आपको? फिर आगे क्या बोल रहे हैं? पी पिता है, ऐसा होगा। ये बात सबको समझ में आई? फिर आगे क्या बोला है आपका? के क्या है? पत्नी है किसकी? तो यहाँ पे भी विवाह संपन्न हुआ। आइएगा, आपने आज 2 विवाह करा दिया नहीं, और एक शुरू में कराया था, तो आज टोटल कितने विवाह हुए? 3। आइएगा, तो आर कौन है? टी का। तो देखो ये टी की कौन है? और पत्नी के पापा, और ये, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाई? बहुत बढ़िया है, पत्नी की माँ। तो ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा? आंसर। तो ये बात समझ में आया? पहचान पाए माँ जी को? कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? चलिए अब मैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जो आपका एग्जाम है आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये सेशन आपका, ठीक है। और कहीं कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम जाए तो कमेंट्स करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।